जय हिंद दोस्तों, मैं राधे पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राधे सर पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्लस कंपटीशन में तो इसका बहुत ही अहम रोल होता है। हमेशा इससे क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पे हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि प्रकाश जो है ये केवल कंपटीशन या केवल बोर्ड वाले एग्जाम के बच्चे या केवल उन्हीं स्पेशल लिए नहीं है, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कृपया वीडियो को एक बार जरूर देखें। जैसे प्रकाश जो है हमारा, आप ध्यान से समझें कि प्रकाश वह एक विकिरण है, यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत रखती है। यानी प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, न कि हम प्रकाश को देख सकते हैं। अब प्रकाश को आप ऐसे जनरली समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई एक अंधेरा रूम है, कोई एक अंधेरा कमरा है। अब क्या होता है कि इस कमरे में आपको मैंने दे दिया एक बॉल जिसपे लिखा है ए, एक बॉल बी, एक बॉल सी, एक बॉल डी। सपोज मैं आपको 4 बॉल देता हूं, मतलब 4 गेंद। अब हम क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि आप जाइए इस बॉल को लेकर आइए बिल्कुल अंधेरे रूम से। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि उस अंधेरे कमरे में आप एग्जैक्टली बी नंबर का ही बॉल लेकर आएंगे। अगर हमने आपको बोला कि बी वाला बॉल लेकर आए तो आप इसको लेकर आए, ये एकदम एग्जैक्टली आप लेकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बी नंबर का बॉल अंधेरे के कारण हमें दिख नहीं सकता। ठीक है, तो अतः यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, किसी चीजों को या किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते। यह क्लियर हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रकाश जो है, अब प्रकाश जो है जैसे इसमें क्या होता है, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, इसकी 2 प्रकार की आती हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी आती है अप्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा आता है अप्रदीप्त। ध्यान दें कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रदीप्त आप लोग देखते होंगे जिसको इंग्लिश में लुमिनस बोलते हैं और अप्रदीप्त को नॉन लुमिनस बोलते हैं। प्रदीप्त में अब क्या होता है कि एग्जैक्टली जो प्रकाश होता है वो स्वयं से उत्सर्जित करता है, ये अपने ओन लाइट को खुद से इमिट करता है, यानी प्रकाश जो है वो अपने प्रकाश को खुद से देता है, उत्सर्जित करता है, वो प्रदीप्त कहलाता है। लेकिन जो प्रकाश के माध्यम से दिखता है या उत्सर्जित होता है वो अप्रदीप्त कहलाता है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि प्रदीप्त में जैसे मान लीजिए आपका सूर्य होगा, क्या होगा, सूर्य, सन का लाइट जो होता है प्रकाश, सूर्य वो किसी के प्रकाश से नहीं, वो खुद के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करता है। और अप्रदीप्त में आपका क्या हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा क्या हुआ, ये तो दूसरों के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से ही, ठीक है, चंद्रमा जो है दूसरों के माध्यम से ये चमकता है। या घर में कोई भी फैन, लाइट जो भी आपको दिखते हैं वो सब अप्रदीप्त हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे आप कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि हाइगेंस ने, सबसे पहले हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, ये हाइगेंस ने बताया। दूसरी चीज ये थी, फिर हाइगेंस के बाद मैक्सवेल ने यह बताया कि प्रकाश जो है वो विद्युत तरंगे हैं, प्रकाश जो है वो विद्युत तरंगे हैं। उसके बाद फिर आपके आइंस्टीन आए, उन्होंने यह बताया, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। यानी प्रकाश को इन्होंने एक फोटान का दर्जा दिया। ठीक है, लेकिन आप इन सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया। उसके बाद से यह पता चला कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमें दृष्टि को हमारे जागृत रखती है। यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम बन गया कि जिसके द्वारा हम किसी को देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश को नहीं देख सकते। यह हुआ। उसके बाद हमने बताया प्रदीप्त, जिसका डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है लुमिनस का, कि वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे सूर्य, ठीक है, यानी वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगला आता है
कि आपका अप्रदीप्त, जैसे कि नॉन लुमिनस, मतलब वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देते हैं, अप्रदीप्त कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रूम है, इसमें आपने चेयर रखा हुआ है यानी कि कुर्सी, आप यहाँ पे कुर्सी रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस कुर्सी को आप तभी देख पाएंगे जब तक हम इस पर प्रकाश न डालें। बिल्कुल ये क्लियर होता है, यानी कुर्सी जो हुआ ये अप्रदीप्त हो गया, ठीक है। ये चीजें होती हैं। इसके बाद